दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी है विरासत में उसके बच्चों को प्राप्त होती है दोस्तों, या उसके बच्चों के बच्चों को प्राप्त होती है। यानी कि दादा के नाम कोई प्रॉपर्टी है, अगर उसका लड़का मर गया और उसके बच्चे हैं तो उनको प्रॉपर्टी प्राप्त होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि कोई व्यक्ति विरासत के लिए अपना अधिकार खो देता है, उसको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा ही नहीं मिलता और कानून भी उसको हिस्सा नहीं दिलाता है। आज के वीडियो में हम यही बातें करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि कोई व्यक्ति मृतक की संपत्ति में उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी अपना उत्तराधिकार प्राप्त करने में, यानी उसकी संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने से वंचित हो जाएगा। वीडियो बड़ा अहम है दोस्तों, शुरू से अंत तक देखें। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों स्थिति कहां जाती है कि प्रॉपर्टी को लेके लोग इतने लालायित रहते हैं कि उन्हें अपने पराये का भेद ही नजर नहीं आता। पिता पिता पुत्र, बाबा दादी, चाचा माँ बेटा, किसी का कोई रिश्ता नजर ही नहीं आता। उनका केवल एक टारगेट, मात्र एक टारगेट होता है कि किस तरह से इस प्रॉपर्टी को प्राप्त किया जाए और जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जाए। बहुत सारे बच्चे हैं कि यार ये बाप रास्ते से हट जाए तो प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, ये बाबा रास्ते से हट जाए तो प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, बाबा ने वसीयत कर दी है मेरे नाम में, अरे यार ये कब मरेगा बुड्ढा और फटाफट प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। तो ऐसी स्थितियां आती हैं कि वो अपने ही परिवारीजनों की हत्या कर देते हैं जिससे कि प्रॉपर्टी उनको जल्द से जल्द मिल जाए। अब सपोज करें कि दादा के नाम प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और दादा ने अपने पुत्र को न देके वसीयत जो है अपने नाती के नाम कर दी। और वसीयत में यह स्पष्ट होता है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं मालिक, और मेरे मरने के बाद में जिसको मैं वसीयत कर रहा हूं ये मालिक होगा। अब मान लो नाती के नाम वसीयत कर दी और नाती का दिमाग जो है खुरापातों में चलने लगा कि किस तरह से दादा की प्रॉपर्टी, चूंकि वसीयत तो मेरे नाम है ही, किस तरह से दादा की प्रॉपर्टी मेरे नाम आए तो मैं दादा का ही क्रियाकर्म कर दूं। और अगर नाती जिसके हक में वसीयत लिखी गई है वो दादा की हत्या कर देता है तो वसीयत होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि कानून में उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सेक्शन 25 में हत्यारे को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया है। इसी तरह से कभी कभी स्थिति आ जाती है पिता के लिए। भाई पिता है, दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे हैं उनमें से एक बड़ा खुरापाती है और वो सोचता है कि यार जल्दी से जल्दी पिता की संपत्ति का मैं मालिक बनूं, और वो या तो पिता की हत्या कर देता है स्वयं, या किसी को उकसा के या किसी से मिल करके पिता की हत्या करा देता है। तब भी दोस्तों उसको पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर दो पुत्र हैं तो सारा का सारा हिस्सा दूसरे पुत्र के हिस्से में चला जाए। हत्यारा कभी उत्तराधिकार से प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं कर सकता। अब एक स्थिति और भी आती है दोस्तों, अगर किसी थर्ड पर्सन ने, यानी कि दो भाई हैं और दो भाइयों में से किसी थर्ड पर्सन ने एक के हक में कोई प्रॉपर्टी वसीयत कर दी और दूसरा ये सोचता है, दूसरा क्या सोचता है कि यार जिसके हक में वसीयत की गई है सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। यानी मान लो ए ने वसीयत, ए है और ए के दो बच्चे हैं बी और सी। ए ने जो वसीयत कर दी बी के लिए कर दी और वो सी को कुछ भी नहीं देना चाहता। अब सी सोचता है कि यार अगर ए मर गया, यानी उनका पिता मर गया, तो सारी प्रॉपर्टी का मालिक वसीयत के अनुसार बी हो जाएगा, यानी उसका भाई हो जाएगा। बोले तू ऐसा कर, इसको भाई को रास्ते से हटा दे। और जो सी है अपने भाई बी की हत्या कर देता है ए के जीवन काल में, बी की हत्या कर देता है। अब जो वसीयत लिखी है पिता ने, उस वसीयत का तो कोई औचित्य नहीं रहा,
तो वो सोचता है कि मुझे सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है। भले ही वो अकेला लड़का है, रह गया हो, वो उत्तराधिकार से वंचित हो जाएगा, उसको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। यानी सीधे सीधा फंडा है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति जिस पर कोई प्रॉपर्टी किसी से आने की संभावना हो, विरासत में मिलने वाली हो, अगर वो उसकी हत्या कर देता है, जिसके नाम संपत्ति है, तो उत्तराधिकार में उसको कोई भी संपत्ति नहीं मिलेगी, चाहे वो लाख कोशिश कर ले, चाहे कोर्ट कचहरी के कितने भी चक्कर काट ले। तो कानून स्पष्ट कहता है कि हत्यारे को उस प्रॉपर्टी में, जिसकी हत्या की गई है उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी हक किसी तरह का नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो बड़ा अहम है, क्योंकि ये अक्सर आजकल घटनाएं हो रही हैं कि प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए कभी पिता की हत्या कर दी, कभी बाबा की हत्या कर दी, कभी दादा की हत्या कर दी। तो ऐसे व्यक्ति अब उत्तराधिकार में प्रॉपर्टी नहीं प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।